नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है। तो दोस्तों बताइए किसके अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, विश्व सीमा शुल्क संगठन के नीति आयोग के 80वें सत्र की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों, मुंबई। और वर्तमान में सीएम कौन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केतली में पानी उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, वह क्या होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, वह क्या कहलाती है। वह कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, प्रदीप ट्यूबलाइट में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो बताइए फ्रेंड्स, ट्यूबलाइट में सामान्यतः प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो पारावास तथा आर्गन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बताइए फ्रेंड्स, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों आसवन विधि द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू वाटर्स अहोय प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइए फ्रेंड्स, ब्लू वाटर्स अहोय प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों सुनील लांबा ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। बताइए फ्रेंड्स, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों निष्क्रिय तत्व। ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष दोस्तों, 1951 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी। तो 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल मणिपुर में किस नदी पर बनना आरंभ हुआ है। तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल मणिपुर में किस नदी पर बनना आरंभ हुआ है। तो दोस्तों किस नदी पर, इजाई नदी पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों, मणिपुर के एन वीरेंद्र सिंह। और गवर्नर कौन दोस्तों, मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला। तो ये प्रश्न भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों केरल। ठीक है दोस्तों, केरल जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और सीएम कौन दोस्तों केरल के, वर्तमान में पिनई विजयन। और गवर्नर कौन दोस्तों केरल के, आरिफ मोहम्मद खान। तो ध्यान रखिएगा सब दोस्तों ये क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों प्रश्न है, विश्व के 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है। तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व के 5 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला कौन है। तो कौन दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में निर्मित रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर दोस्तों, बेतवा नदी पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी की बात करते हैं दोस्तों। जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो सांची का स्तूप है वो किस नदी पर स्थित है। तो वह बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है।
तो बताइए फ्रेंड्स, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो किस नदी पे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होते हुए गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब दोस्तों? 1191 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज की विजय हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो दोस्तों यहाँ बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था? 1 साल बाद, 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्व का वेनिस भारत में किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर को। ठीक है दोस्तों, उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उदयपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दोस्तों यहाँ बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन दोस्तों? वर्तमान में राजस्थान के कलराज मिश्र। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों जो पोंगल है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु सीएम कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन दोस्तों तमिलनाडु के वर्तमान में? बनवारीलाल पुरोहित। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा किस देश का है? USA का। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो बताइए फ्रेंड्स, बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो किस वंश का दोस्तों? हर्यक वंश का। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये है आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।